हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 7th में चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.3 का 5th क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो जैसे कि इसमें आपका 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। तो चलिए सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। अब इसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी कैसे है। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप कैसे मल्टीप्लाई करना अपने माइंड में सोचेंगे कि 26 को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया और 48 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो दोनों का आंसर आया उसको प्लस कर दिया। बट ऐसा करना आपके लिए एक टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आपको मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करनी पड़ सकती है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम जो टेक्निक इसमें सीखने वाले हैं वो टेक्निकल करेक्ट है और आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव या और जो भी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं सबको यूज़ करेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, दोनों टर्म्स को ध्यान से देखना है और जो भी आपका नंबर दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसको एक बार लिख लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 48 है ये -48 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, -48 को एक बार लिख लेते हैं, -48 को एक बार लिख लेते हैं बाहर। अब ऐसा करने से अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक टर्म है, इसमें से मैंने 48 ले लिया तो इसके पास क्या बचा, 26 बचा। तो यहाँ पर इसके पास बचा 26। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कॉमन लेने के बाद क्या आपके पास वापस बचेगा, तो आप इस तरीके से फिंगर रखकर भी देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास -48 मल्टीप्लाई -36 था, लेकिन -48 मल्टीप्लाई तो हम ले चुके हैं। तो इतना ले चुकने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 36। तो ये वैल्यू सेम एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आएगा। 48 मल्टीप्लाई 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और वो भी माइनस का। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 10। तो अब देखते हैं यहाँ पर 48 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 10 सा 480, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो देखिए कितना इजी था आपका आंसर सॉल्व करना। आपने कहीं भी अभी कैलकुलेशन नहीं की, कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं लगी। तो इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाती है। जरूरी नहीं है कि अब इन तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अगर आप देखें तो कॉमन सिर्फ वहीं निकल कर आएगा जहाँ पर प्लस या माइनस का साइन होता है। प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाए, तो हमने ये बात सीखी है कि अगर हम 25 के मल्टीपल्स ढूंढें या फिर अपने क्वेश्चन में मैक्सिमम ज़ीरोज़ लाने की कोशिश करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो लाने की कोशिश करें, तो हमारा आंसर काफ़ी हद तक कम कैलकुलेटिव होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो -125 है इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको 53 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप 8 मल्टीप्लाई 53, फिर जो आंसर आएगा फिर वो 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आपको 2 बार करनी पड़ेगी और दोनों ही टफ कैलकुलेशंस होंगी। बट यहाँ पर अगर आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद 53 से कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे, मल्टीप्लाई 53। अब यहाँ पर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, कैरी लगी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20, और 8 1 ज़ा 8 और 2 10। तो यहाँ पर आपका आंसर आया -1000। अब इस -1000 को आपने क्या करना है, 53 से मल्टीप्लाई करना है और ये आपके लिए बहुत सिंपल है। तो 53 1 ज़ा 53 और 0 ज़ा 3 और ये आपका आंसर हो गया माइनस, तो -53,000। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप बैकवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं और फॉरवर्ड करके तभी वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो यहाँ पर भी हमें वही लोगो फॉलो करना है, वही रूल फॉलो करना है जो हमने
क्वेश्चन 2 में किया था, अभी जिस हमने सेकंड पार्ट में किया था। तो यहाँ पर भी हम मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 25 4 100 बन जाता है। तो यहाँ पर 15 को सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 25 4 100, और ये किसका बनेगा, प्लस का सिंबल बनेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं। इसके बाद 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, सिंपली 1 0 और इंक्रीज हो जाएगी। फिर से समझते हैं क्या किया हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 4 100, और 100 को फिर से मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कितने हैं, 1 2 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारा 1000 बनेगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 15 1 15 और 000 इसकी साथ में, और जो आपका साइन है वो लगेगा माइनस का। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा -41 मल्टीप्लाई 102। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 100 को हम ब्रेक करेंगे किस में, 100 और 2 के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें तो 102 का टेबल कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये काफ़ी आसान बन जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में और लिख देंगे -41 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस 2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात वही है कि जिसका टेबल आपको ज़्यादा आसानी से आता हो आप उसी का टेबल आप यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर 50 प्लस 52 लिखता तो वो गुड चॉइस नहीं होती, क्योंकि अगेन मुझे 52 का टेबल करने के लिए फिर से ब्रेक करना होता। तो मैंने यहाँ पर 100 प्लस 2 लिखा है। अब हम इसको ठीक उसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई द फॉलोइंग किया था। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट देखा था, जहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड में -41 को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 100 प्लस -41 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कैसे होता है, जो आपका नंबर बाहर कॉमन लिया था आपने, अब आपने क्या करना है, उसी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो आप वापस ऊपर आ जाएंगे, तो ये गुड चॉइस नहीं होगी। तो -41 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो -41 मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद साइन था ब्रैकेट में प्लस का, तो जो भी प्लस का साइन, जो भी ब्रैकेट का साइन हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने वो साइन, वही साइन बाहर लगाना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन था इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो -41 मल्टीप्लाई 2, तो -41 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर हो गया। तो 41 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 41 1 1 और 00। इसके बाद आपका साइन आया माइनस का। इसके बाद प्लस 41 2 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, और यहाँ आपका साइन आएगा माइनस का। तो अब दोनों ही नंबर्स माइनस के हैं और बीच में लगा हुआ है प्लस, तो जब भी दोनों नंबर्स माइनस के होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों को। तो 4100 के अंदर जब हम 82 को ऐड करेंगे तो आपका नंबर बनेगा 4182, और साइन किसका होगा, बड़े नंबर का साइन होगा। बड़ा कौन है, 4100 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा। एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई पार्ट, 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। अगर आप इसमें कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन जो नंबर आ रहा है वो है 625, लेकिन 625 की दूसरी साइड यहाँ पर प्लस है और दूसरी साइड यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो माइनस को कैसे लेते हैं, अगर आप यहाँ पर 625 कॉमन लें जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था, तो अगर आप यहाँ पर 625 को कॉमन लेते हैं तो फिंगर रखने पर यहाँ कौन बचा, माइनस का 35 बचा। लेकिन जब आप 625 को यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन एक्स्ट्रा बचता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको माइनस का साइन बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्लस ये सेम रहेगा। जब कभी भी माइनस का साइन अकेला बचता है तो हम उसकी जगह 1 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई 65। 625 आपने कॉमन लिया था, यहाँ पर -625 था, तो 625 दोनों चले गए और जो बचा वो था -1। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे ये आएगा 625 मल्टीप्लाई -35
-1 मल्टीप्लाई -65, तो ये बनेगा आपका माइनस का 65। तो 625 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सम क्या है, क्योंकि इक्वेशन क्या है, माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो 5 + 5 0, कैरी लगी 1, 6 + 1 7 और 3 10। तो 625 मल्टीप्लाई 100 बिकम्स -625 00, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा F पार्ट 7 मल्टीप्लाई 50 - 2। तो यहाँ पर हमें सेम वही चीज़ करनी है दोबारा से कि 7 मल्टीप्लाई 50, फिर ब्रैकेट में जो साइन है वो, यानी कि -7 मल्टीप्लाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 = 35, यानी कि 350, -7 2 = 14। माइनस करके देखते हैं इन दोनों को, तो 0 में से 4 गया, यानी कि 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पर बचा 3, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। प्लस माइनस माइनस हुआ और जो बड़ा नंबर था यानी कि 336 था उसका साइन आया। सो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -17 मल्टीप्लाई -29। तो यहाँ पर हमने दोनों नंबर्स में से किसी एक को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का हमने तरीका कैसे देखा था कि जिसका भी टेबल आपको आता है आप उन दोनों में से उसको स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा -17 मल्टीप्लाई 1 - 30। अब यहाँ पे 1 - 30 क्यों? पिछले वाले में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे था 102, जिसमें हमने 102 को लिखा था 100 + 2, लेकिन यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो नंबर है वो माइनस में है। तो माइनस के लिए आपको क्वेश्चन इस हिसाब से अरेंज करना होगा कि आपका क्वेश्चन माइनस ही बना रहे। तो 1 - 30 हम अगर करेंगे तो आपका -29 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं अभी नहीं आगे, तो -17 मल्टीप्लाई 1 -17 मल्टीप्लाई 30। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट बनेगा हमारा -17 -17 3 तो 17 3 होता है 51, यानी कि 510। तो ये भी हो गया आपका माइनस का। तो अब जब इसको प्लस करेंगे आगे, तो -17 माइनस इंटू माइनस प्लस 510। तो सॉल्व करते हैं आगे। 10 में से 7 गया, यानी कि 3, इसके पास बचा 0, ये हो गया आपका 50। तो 50 में से 1 गया तो बचा आपका 49, और आपका आंसर आया प्लस में। तो आंसर आपका आया 493, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट यानी कि एच पार्ट है इसका -57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 57। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 57 दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो चलिए 57 कॉमन ले लेते हैं। तो 57 मल्टीप्लाई कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमने फिंगर रखी और हमारे पास क्या बचा, माइनस का साइन बचा। तो माइनस का साइन जब भी बचता है तो हम लेते हैं -1, और जो नंबर हमारे पास बच रहा था वो -1 मल्टीप्लाई 19। और जब दूसरी साइड पे हम करेंगे तो दूसरी साइड हमारे पास 57 था, 57 का 57 पूरा आ गया, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो हमारे पास राइट साइड में क्या बचा, 1 बचा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 57 मल्टीप्लाई 19 1 = 19, यानी कि -19 हो जाएगा और आपका +1 नंबर आएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 57 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा। -18 से आप आगे सॉल्व करेंगे। अब ये -18 से तो सॉल्व होगा नहीं, तो -18 से सॉल्व करने के बजाय हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो 57 मल्टीप्लाई +2 -20। तो -20 में हमने देखा था क्योंकि हमें -18 चाहिए, इसके लिए हमें +2 -20 लिखना होगा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। तो 57 मल्टीप्लाई +2 -57 मल्टीप्लाई 20। तो सॉल्व करके आएगा हमारे पास 7 2 = 14, कैरी लगी 1, 2 5 = 10 एंड 1 11।
और यहाँ पर भी ऐसे आएगा 114 और आपकी बार यहाँ आ जाएगी 0। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1140 में से माइनस करेंगे 114 को, तो आपके पास कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3 में से 1 गया बचा 2, 1 में से 1 गया 0 और ये बचा 1। तो आपका आंसर क्या होगा, 1026 इज द फाइनल आंसर। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।